मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 15 फरवरी 2017 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय कल के ही कंटिन्यूएशन में है और कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और यदि आप लोगों ने किया होगा तो महसूस भी किया होगा कि थोड़ा सा मजा आया होगा। मजा किस रूप में? तो मैं होमवर्क की बात क्यों कर रहा हूं कि क्योंकि देखिए, जब ये घटना घटेगी होगा क्या कि जब घटना घटती है तब हमारे दिमाग में विकल्प आते नहीं हैं। उस समय हम अपनी आदतों के अनुसार रिएक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट हम आंसर नहीं देते। एक स्टूडेंट ने पूछा भी कि सर, दोनों में क्या फर्क है, आंसर में और रिएक्शन में? आंसर का मतलब होता है कि हम सोच समझ कर प्रश्न के अनुकूल बात करते हैं और रिएक्शन का मतलब है कि हम बिल्कुल उत्तेजित हो जाते हैं और हमें जो अच्छा लगता है, जो ठीक महसूस होता है, हम वो बोलते हैं। वो उत्तेजना में दिया गया उत्तर है तो वो रिएक्शन हो जाता है। आप देखते हैं ना कि जब हाथ में, या कह लीजिए कि जब हम कोई दवाई लेते हैं तो एक तो दवाई असर करती है, तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो असर करने के लिए ही दवाई ली थी ना। लेकिन पता लगा कि वो रिएक्शन कर गई। रिएक्शन करके मतलब उल्टा हो गया। तो प्रश्न पूछने वाला जिस तरह के उत्तर की आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा था, उस तरह का जब आप उसे उटपटांग उत्तर देते हैं, उत्तेजित करने वाले उत्तर देते हैं, तो वो रिएक्शन हो जाता है। तो ज्यादातर मामलों में होता यह है फ्रेंड्स कि जब हम असंतुलन की स्थिति में आते हैं तो हम रिएक्शन के करीब पहुंचने लगते हैं। उत्तर का तो मतलब है एक संतुलित सोचा समझा उत्तर। रिएक्शन में सोच विचार नहीं होते हैं, राइट? इसे चलिए मैं आपको एक दूसरे एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं तो शायद आपकी समझ में आए और फिर जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसकी आप वैल्यू समझ सकेंगे। दोस्तों, खेल को ले लीजिए। आप बैडमिंटन खेल जानते हैं, आपने खेला भी होगा, टेनिस भी जानते हैं। अब आप देखिए कि जो बैडमिंटन और टेनिस है, कभी आप इन खिलाड़ियों की मानसिकता के बारे में सोच करके देखिए कि बैडमिंटन में वो सामने वाला खिलाड़ी रिटर्न कर रहा है शटलकॉक को, और आप देखिए कि वो रिटर्न कर रहा है, उस समय भी उसका दिमाग काम कर रहा है, चारों तरफ से काम कर रहा है कि सामने वाला खिलाड़ी किस पोजीशन पर है। फिर उसका दिमाग ये भी काम कर रहा है कि उसे अपनी शटल अभी कहां देनी चाहिए ताकि उसे पॉइंट मिल जाए, कितनी धीमी मारनी चाहिए, कितनी तेज मारनी चाहिए, सीमाएं भी हैं कि लाइन से उधर नहीं जाना चाहिए। ये सब वो सोच रहा है और इस तरीके से वो अपने शटलकॉक को उस साइड में भेज देता है, अपोनेंट के पास भेज देता है। और इतने में ही उसका दिमाग इतना सक्रिय है कि अपोनेंट जो भेज रहा है, जो सेकंड में, विद इन सेकंड वापस आ रही है शटलकॉक, उसको भी वो वॉच कर रहा है और उसके अनुकूल वो उसका उत्तर दे रहा है, उसको फिर से वापस भेज रहा है। इसी में क्या होता है कि अगर खिलाड़ी जरा सा भी उत्तेजित होकर के, गुस्से में आकर के या निराश होकर के ही, क्योंकि वो भी असंतुलन है, शटल कॉक को हिट करता है, तो आप देखिए या तो पता लगा कि वो नेट में उलझ गई है या आउट हो गई है या जो कुछ भी है गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रिएक्ट कर रहा था वो जो शटल कॉक, जो गुस्से में आकर के उसने सोचा कि स्मैश मारो यार, खूब जम मारो ताकि वो उठा ही ना पाए, तो पता लगा वहीं वो फंस गया, असंतुलित हो गया। वो रिएक्शन था। दोस्तों, इसी तरह से आप क्रिकेट मैच को देखें, लेकिन क्रिकेट खेल में आपको बैटिंग की सिचुएशन को देखना होगा कि जो बैटिंग करने वाला है, सोच करके देखिए कि कितनी दूरी होती है बॉलर और बैट्समैन के बीच में। ये बैटिंग वाला व्यक्ति खड़ा है, बैट्समैन खड़ा है, और उधर बॉलर आता है और 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ी सी दूरी को उसकी बॉल तय करती है और उस बॉल का पूरा अनुमान बैट्समैन लगा लेता है कि ये बॉल किस स्पीड से आ रही है, किस रूप में गिरेगी, कहां पर गिरेगी, और उसका दिमाग तुरंत ये फैसला भी कर लेता है कि उसे इस बॉल को किस तरीके से हिट करना है, और उसी तरह से वो हिट करता है। चौवा मारना है, छक्का मारना है, छोड़ना है, कहां किस तरीके से उस बॉल को निकालना है, सारे के सारे फैसले वो विद इन द मिनट, विद इन द सेकेंड, अरे मिनट कहां, विद इन द सेकेंड कर लेता है।
तो दोस्तों ये जो उसको अलग अलग जो रास्ते दिखाई दिए, देखिए एक विकल्प ही है यहां, इसको थोड़ा सा भी अगर आप गंभीरता से इसके बारे में विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि खिलाड़ी के दिमाग में जो चीजें चल रही हैं कि अब इसके साथ क्या करना है, तो क्या चीजें चल रही हैं, वो विकल्प ही चल रहे हैं। और उसके दिमाग में जितने विकल्प होंगे, सीधी सी बात है कि वो उतना बेहतर खिलाड़ी होगा, वो विराट कोहली बन जाएगा। दूसरे खेल आप देखिए, अब इसी के पैरेलल में बताना चाहूंगा, जैसे फुटबॉल को ले लीजिए, हॉकी को भी ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खेल किसी मायने में कम चुनौती से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक चीज तो देखेंगे, उसमें दिमाग को उतनी तेजी से निर्णय नहीं लेने पड़ते, है ना। बॉल चलिए किसी दूसरे के पास है, आप अपनी पोजीशन को उस बॉल के अकॉर्डिंगली ठीक करते जा रहे हैं, जब बॉल आपके पास आएगी तब आपको फिर अपने कदम उठाने हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि इतना चुनौतीपूर्ण है, आप बॉल को लेकर के आराम से आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं इधर उधर देख करके, उसमें आपको कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। बैडमिंटन टेनिस में आपको वक्त नहीं मिलेगा, टेनिस की भी यही स्थिति है। तो दोस्तों ये जो बैडमिंटन टेनिस या क्रिकेट की जो बैटिंग है, ये एक तरीके से यूं कह लीजिए कि असंतुलित करने के सबसे प्रमुख माध्यम है, जो आपको लगातार असंतुलित किए रहते हैं। और खिलाड़ी की चुनौती होती है कि वो असंतुलित ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा संतुलन में रहे। तो दोस्तों ऐसा कैसे संभव होगा, कैसे आप संतुलन में रह सकेंगे? इसका केवल एक तरीका है, फिर जहां तक मैं समझता हूं, देखिए, और वो तरीका यह है कि हमारे अंदर की जो मशीनरी है, जो सोचने और समझने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर सिस्टम में ढाल दें। अगर वो हमारा मैकेनिज्म उस सिस्टम में ढल जाएगा तो फिर वो मशीन की तरह काम करता रहेगा। अब देखिए, मशीन की तरह काम करता रहेगा मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मशीन ही बन जाएंगे, उसमें वेरिएशंस तो आएंगे ही, लेकिन फिर भी हमें सोचने में वक्त नहीं लगेगा, हमें यूं कह लीजिए कि आंसर देने में वक्त नहीं लगेगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि इवन कि अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं तो उसमें भी वक्त नहीं लगेगा, और मेरा वो जो रिएक्शन है, जो आंसर है, वो मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट होगा, या कम से कम नियर टू परफेक्ट तो होगा ही। चलिए, हमेशा तो परफेक्ट नहीं होता है, अदरवाइज फिर वो खिलाड़ी आउट ही नहीं होगा, वो खिलाड़ी कभी हारेगा ही नहीं, ये तो जीवन में होता ही नहीं है। लेकिन नियर टू परफेक्ट, जैसे एक हार भी तो एक सम्मानजनक हार होती है ना। अगर मैं कहीं पॉइंट मिस कर रहा हूं तो ठीक है, मैं हार तो गया एक पॉइंट, लेकिन सवाल यह है कि मैं कितने वास्तव में कठिन पॉइंट को मिस कर रहा हूं। ये नहीं कि बहुत इजी पॉइंट था और मैंने मिस कर दिया, फिर आई एम नॉट ए गुड प्लेयर। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो है अपने मैकेनिज्म को ठीक करना। अब इस मैकेनिज्म को आप कैसे ठीक करेंगे, अंदर की मशीनरी को आप कैसे ठीक करेंगे कि इस पर्टिकुलर ओकेजन में वो इसी तरीके से सोचे, इसी तरीके से रिएक्ट करे, इसी तरह से आंसर दे, उसकी आवाज कैसी हो, उसके हाव भाव कैसे हो, उसके थॉट्स कैसे हो, शब्द कैसे हो, ये सारी चीजें काम आती हैं। इसका एक ही उपाय है मित्रों। देखिए, हम खासकर अगर इसको प्रैक्टिकल तौर पर करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा और उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं कि मुझे जब गुस्सा आएगा तब मैं इस बात को सीखूंगा कि गुस्सा जब आए तब मुझे क्या करना चाहिए। तो भैया हो सकता है कि वो जब गुस्सा आए तो उसी समय कुछ इतना बड़ा बवाल हो जाए कि सीखने सिखाने का फिर मौका ही न रह जाए। तो अब दूसरा उपाय क्या है? अब जैसे देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी या जितने भी खिलाड़ी मैच खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ही खिलाड़ी हैं, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हैं। तो चलिए, जब मैच हो रहा है तब तो वो मैच खेल रहे हैं, लेकिन जब मैच नहीं हो रहा है तो क्या कुछ नहीं करते? वो क्या करते हैं? वो लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं। क्यों प्रैक्टिस में रहते हैं? ताकि एक तो जो उन्होंने अपने अंदर जो मैकेनिज्म बना लिया है वो बना रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, और दूसरा हो सकता है कि कुछ उसमें ऐड हो जाए, वो जो मैकेनिज्म पहले से बना हुआ है वो और बेटर हो जाए। तो इसलिए जब मैच नहीं होते हैं तब भी वो खेल रहे होते हैं, और सच करी पूछिए तो उस समय वे मैच की तैयारी ही कर रहे होते हैं, खाली नहीं बैठते। अब हम जीवन में क्या करें? क्या हम यही मान करके चलें कि जब असंतुलन की स्थिति आएगी तब हम उससे सीखेंगे? मित्रों, वही मैच से पहले का जो खेल है, बस उसी को आधार बनाकर मैंने आपको कल और परसों कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। वो एक तरीके से यूं कह लीजिए कि आप सीख रहे हैं।
और मुझे लगता है कि अगर आपने किया होगा तो जो विकल्प आपने सोचे हैं, आप सोचकर थ्रिल्ड रह गए होंगे। अगर सच में ईमानदारी के साथ किया है कि अरे ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं, कैसे आएगी, क्योंकि उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जब बीज ही नहीं बोया है तो अंकुरण कहां से आएगा। अब आप बीज बो रहे हैं, अब आप सही मायने में दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप देखिए कि आप जितने भी विकल्प सोच रहे होंगे, आप याद करिए, उनको फिर से एनालाइज करेंगे तो ये सारे के सारे वो विकल्प हैं जिनको या तो आपने देखा है, कहीं दूसरों में देखा है, या किताबों में पढ़ लिया है, या फिल्मों में देख लिया है, या कहीं कथा कहानियों में सुन लिया है, या आपने ही कभी सोचा होगा लेकिन उसका इस्तेमाल आपने नहीं किया है। वो विकल्प सारे वही होंगे। तो आप एक तरीके से जिन्हें भूल चुके हैं उनको इस प्रोसेस के माध्यम से याद कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो चीजें बिखर गई हैं उन्हें आप इस प्रोसेस के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं। और जब बिखरी हुई चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो आपकी हो जाएंगी। जब भूली हुई चीज आपके दिमाग में आ जाएंगी तो वो आपकी हो जाएंगी और फिर वो काम करने लगेंगी। अभी तो वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे अनुभव काम ही तब करेंगे जब वो हमारे पास होंगे। हमने अनुभव लिया, उस समय किया और इसके बाद भूल गए। अब आपने जितनी भी अभी तक की अपनी जिंदगी जी है, आप मुझे बताइए कि उसमें से एक दिन में कितनी घटनाएं होती हैं और उसमें से कितनी घटनाएं आपको याद है। किसको कितनी घटनाएं याद है? केवल वही घटना याद होती है जिसको हम एन केन प्रकारण किसी भी जरिए किसी के सामने दोहरा देते हैं, वही हमें याद है। बाकी तो पता नहीं, 99% से ज्यादा तो हम भूल चुके हैं। इसका मतलब है कि जो घटनाएं हमें याद हैं केवल उन्हीं से जुड़े हुए अनुभव हमारे पास हैं जो याद ही नहीं है, तो उनके तो अनुभव भी गायब हो गए हैं ना। तो अब वो अपनी ही पूंजी, मतलब हमारी ये अपनी ही पूंजी है जिसे हम खो चुके हैं, जो गायब हो चुकी है। हम उसी को एक प्रकार से उसकी पुनर्खोज कर रहे हैं, रीडिस्कवर कर रहे हैं उसको, अपनी ही पूंजी को। हमें दूसरे को पूंजी की जरूरत नहीं है। और याद रखें कि अगर मैं दूसरे के अनुभव भी सुनता हूं तो वो भी मेरी पूंजी बन जाती है। वो दूसरे के ही अनुभव क्यों ना हो, बायोग्राफी पढ़ने का यही तो अर्थ है कि मैं दूसरे के अनुभव से अपनी पूंजी को बढ़ा रहा हूं, और उसका कोई बहुत दूसरा अर्थ नहीं है। एंजॉयमेंट तो है ही है, जो अगर आपको एंजॉयमेंट उससे हो रहा है तो मित्रों, अब आप बस केवल एक बात देखिए कि आपने कितने विकल्प सोचे। क्या अंत हो गया विकल्पों का? और उस पर सोचिए। विकल्प अनंत होते हैं, विकल्पों की कमी नहीं होती, इस पर विश्वास कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप और सोचिए, आप और सोचिए, आप और सोचिए। आपको और विकल्प दिखाई देंगे, और जब आपको और विकल्प दिखाई देने लगे तो आपका यह विश्वास पक्का हो जाएगा कि नहीं, स्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, रास्ता तब भी होता है। मुझे चाहे कितने भी फील्डर्स क्यों न घेरे हुए हों, रन बनाने की गुंजाइश तो तब भी रहती है, बशर्ते कि मुझे वो गली तो दिखाई दे, वो स्पेस तो दिखाई दे, और वो स्पेस आपको दिखाई देने लगेगा। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट को खत्म करने का वक्त हो चुका है, तो अब इसे मैं खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। इस पर फिर हम लोग कल बातें करेंगे, और मैं आप लोगों से आप लोगों के प्रश्न, जिज्ञासाएं आमंत्रित करता हूं, आप लोगों के अपने अनुभव आमंत्रित करता हूं। मुझे बताएं, ताकि वहीं से मैं कुछ और निकाल कर आप लोगों के सामने कुछ और बातें रख सकूं। तो मित्रों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।